हेलो बच्चों, सब बढ़िया। चलो, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, पहला जो हमने पढ़ा था अभी लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था आप लोगों का, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट का लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का तीन पार्ट जो बच रहा है आपके हैंडआउट का, वो क्या क्या बच रहा है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है, वो करेंगे अभी हम लोग। केस बेस्ड पढ़ेंगे और लॉन्ग आंसर करेंगे। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। और टोटल हमारे पास कितने हैं? 34। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 19 क्वेश्चन। अब हम लोग बाकी के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मोर और लेस देखो, सब में डिफरेंशिएशन ही अब ये पूछेगा, या तो फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेगा, या तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा। कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये चैप्टर तीन ही पॉइंट से बनता है: कंटिन्यूटी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना और नॉर्मल फिर से डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन में टाइप्स ऑफ फंक्शन आ जाते हैं तुम्हारे, कहीं पे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। फिर उसके बाद तुम्हारा फंक्शन के पावर फंक्शन होता है और उसको लॉग से सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से अब ये सारे क्वेश्चन हैं और इसको सॉल्व करना है। देखो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें एक जो पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन का, उसमें फंक्शन के पावर फंक्शन और एक नॉर्मल तुम्हारा चेन रूल लग के सॉल्व होना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी तुमको कभी भी क्वेश्चन में एक दिख रहा है कि y इक्वल टू, तुमसे कुछ बोल दिया और y इक्वल टू बोलने के बाद बोल रहा है कि अब इसको सॉल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो डी वाई डी एक्स तो बता देंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बट इसमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे फंक्शन के पास फंक्शन दे रखा है, तो तुम इसको रीराइट करोगे, इस पूरे इक्वेशन को रीराइट करोगे, लिखोगे y इक्वल टू यू प्लस वी। और नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट dy बाई डी एक्स, जो हमें बताना है, और दैट इज du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स, है ना। तो ये एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई है, यही हमें सॉल्व करके बताना है ना। तो अब सबको पता है कि अब यहाँ पे u तुम्हारा क्या हो गया, u को समझ लो कि तुम्हारा ये u हो गया और ये v हो गया। तो अब यहां लिख लेना, सॉरी, यहां पे लिख लेना कि लेट u इक्वल टू कॉस x के पावर x एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट x, ठीक है। अब हम इस पे पहले फोकस करते हैं, पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो पहले अगर इसको फोकस करें तो अब u, नाउ u इक्वल टू कॉस x के पावर x है। तो फंक्शन के पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? लॉग लेना होता है। लॉग u, यहां लिख लो, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो log u इक्वल टू क्या हो जाएगा? log cos x के पावर x। तो log m के पावर n क्या हो जाएगा? x log cos x log u। तो अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या मिलेगा हमको? log u का डिफरेंशिएशन, अगर सपोज करो कि log x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब x है नहीं, क्या है, u है, तो 1/u हो जाएगा। बट अगर ये x नहीं था तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना होगा, चेन रूल यही बोलता है। तो du बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो क्या होता है, x को छोड़ा, log cos x को डिफरेंशिएट किया, कॉमन नहीं लगेगा, x को छोड़ा, log cos x को डिफरेंशिएट किया तो log cos x, log इसको सोचो क्या लिखा है, x लिखा है, तो क्या हो जाएगा 1/cos x, है ना। अब cos x, ये x था नहीं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन x प्लस log cos x को छोड़ा, cos x है यहाँ पे। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये बहुत ही सिंपल है, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो du बाई डी एक्स क्या हो गया?
यू, ये यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये माइनस साइन है इस वजह से ये कॉट एक्स हो जाएगा इंटू एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब u की वैल्यू डाल दो, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, u तुम्हारा था कॉस एक्स के पावर x माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब नाउ v इक्वल टू है कॉस इनवर्स रूट एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा, dv बाई डी एक्स मिलेगा पहले तो, यहाँ लॉग तो है नहीं तो सिंपल dv बाई डी एक्स मिला। अब cos इनवर्स x, सपोज करो कि cos इनवर्स x होता तो क्या हो जाता, ये माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की जगह रूट एक्स है ना, ठीक है, बट ये क्या था, एक्स नहीं था, तो डिफरेंशिएशन करना होगा हमें किसका, रूट एक्स का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, नहीं याद है तो याद कर लो। तो dv बाई डी एक्स क्या हो गया तुम्हारा, माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, ये रूट अंदर चला जाएगा वन माइनस एक्स। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा पहला इक्वेशन था, फ्रॉम इक्वेशन वन, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल लिख लेते हैं, एक तो तुम्हारा ये पार्ट हो जाएगा कॉस एक्स के पावर एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स। ठीक है, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उसको डब्बा बना देना, यही तुमसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन में या फिर आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में तुमको एक ही चीज का ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जहां समझ में नहीं आ रहा है फिर से अपनी किताब खोलो, प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, देखो फाइनल आंसर वही आ गया। एक जगह मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पे कॉट एक्स नहीं होगा ना, साइन एक्स होगा, टेन एक्स होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये टेन एक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोल दिया करो भाई, टेन एक्स, टेन एक्स और ये टेन एक्स, सॉरी ये एक्स लिखा हुआ पहले से, टेन एक्स। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। cos x और x log cos x माइनस एक्स टेन एक्स माइनस, ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ माइनस होगा बेटा, और ये फाइनल आंसर में भी यहाँ माइनस होगा। ठीक है, माइनस तो ये जाएगा नहीं ना, क्योंकि cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता था वो माइनस वन अपॉन होता था, है ना, तो यहाँ पे जो होगा ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से cos x के पावर y दे रखा है, cos y के पावर x दे रखा है, तो अब यहाँ पे सिंपल दोनों साइड लॉग ले लो,
लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें, y log cos x इक्वल टू x log cos y। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं पहले। तो y को छोड़ा, cos x का डिफरेंशिएट, log cos x का डिफरेंशिएशन सिंपल क्या होता है, वैसे तो -tan x होता है, लेकिन कर लेते हैं इसे सिंपल। 1 अपॉन ये हो जाएगा cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x, प्लस log cos x को छोड़ दिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, तो इक्वल टू, इसको हटाते हैं, तो अब इक्वल टू क्या बचेगा, ये x log cos y है, x को छोड़ा, cos y का फिर से वही वाली बात, 1/cos y हो जाएगा इंटू -sin y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे dy बाई dx भी आ जाएगा क्योंकि y है ना। फिर x को छोड़ा, log cos y का किया, प्लस log cos y लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना। तो जो अब हमारे पास आ गया है, जो बड़ा सा इक्वेशन जो बन रहा है, वो बन रहा है ये y ब्रैकेट में -10x, ध्यान से देखो, प्लस dy बाई dx log cos x इक्वल टू x dy बाई dx इंटू, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा 10y प्लस log cos y। ठीक है, अब dy बाई dx वाले टर्म जो है वो एक तरफ करते हैं, तो dy बाई dx मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा log cos x, और ये इधर आएगा तो प्लस होगा, ये बचेगा x tan y, इधर log cos y ऑलरेडी था, माइनस हो जाएगा, ये दोनों हो गया, माइनस नहीं होगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y tan x, तो dy बाई dx अब क्या हो जाएगा, log cos y प्लस y tan x होल डिवाइडेड बाई log cos x प्लस x tan y। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, log cos y y tan x log cos x प्लस x tan y। ठीक है, सिंपल। इसमें भी वही बात आ गई, इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीका जो है, सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो स्ट्रेट अवे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अगर, तो या तो इसमें फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट करो, ये देखो, अगर ऐसे करना है तो सिंपल है। देखो ऐसे सोचो कि 1 - sin² थीटा cos थीटा होता है, मतलब ये तो तुमको याद ही है। और देखो ये सब जो है ये सब मैनिपुलेशन है, अगर इसको तुम नहीं भी करते हो तो भी ये सॉल्व होगा, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगने का मतलब ये है कि जैसे अलजेब्रा में जब जिसको इसको सॉल्व करोगे तो ये प्योरली अलजेब्रा बन जाएगा। प्योरली अलजेब्रा बनने का मतलब क्या है, केवल एक्स वाई दिखेगा। अब तुमको एक्स वाई दिखेगा तो तुमको केवल और केवल उसी में मैनिपुलेशन करना होगा सारा का सारा, और उस मैनिपुलेशन में अगर एक भी प्लस माइनस की गड़बड़ हुई तो तुम कभी भी अपने फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ज्यादा बेटर ये वे यही होता है कि इसको कितना छोटा और मैनिपुलेट किया जा सके। तो बहुत आसान है, जैसे यहाँ पे किया गया है, एक्स को मैंने साइन थीटा मान लिया और वाई को मैंने साइन फाई मान लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, और फाई की वैल्यू साइन इनवर्स वाई हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे पुट किया तो 1 - sin² थीटा और 1 - sin² फाई, तो 1 - sin² थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली
1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर फाइव का जब निकालोगे तो वो कॉस फाइव हो जाएगा, और यहाँ पे तो एक्स और वाई है तो साइन थीटा माइनस कॉस साइन फाइव हो गया। अब यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देना है। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और यहाँ पे जो वो था साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस साइन डी हो गया। अब देखो यहाँ से क्या क्या उड़ गया, cos c प्लस डी बाई टू, ये जो पार्ट था ये वाले पार्ट से उड़ गया, 2 से तुम्हारा 2 गायब हो गया। अब जो बच रहा है तुम्हारा क्या, cos थीटा माइनस फाइव बाई टू और साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, इनको इसके डिनोमिनेटर में लेके आ गया, इधर a बच गया। तो अब ये क्या हो गया, cos थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू ये, अब कॉट को मैं इधर लेके चला जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, और ये 2 को भी इधर लेके जाओ तो थीटा माइनस फाइव इक्वल टू दिस। अब जो ये थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टू कॉस माइनस ये आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें सिंपल कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है साइन इनवर्स एक्स है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कॉट भी उधर लेके गया, कोई पूछा नहीं पूछता है कि यहाँ पे सर आपने ये तो उड़ा दिया, अच्छी बात है, कॉट को उधर लेके क्यों गए, क्योंकि ये राइट हैंड साइड जो दिख रहा है कांस्टेंट है, उधर मैं जो भी लेते जाऊंगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं जितना इजी अभी कर सकता हूँ उतना इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको जितना लीनियर बना सकता हूँ उतना लीनियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ध्यान से देखो, ये थीटा माइनस फाइव इक्वल टू कॉट इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए हो गया। अब अगर ध्यान से देखो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, अगर यही आया, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सोचो, ये वाला जो पार्ट है कि ये भी साइन इनवर्स एक्स है, क्या है ये, साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो वाई है तो यहाँ वाई लिख लिया। लेकिन अब ये चूंकि ये एक्स नहीं था तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स की जगह पे वो क्या था, वाई था, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब इस पार्ट को तुम सिंपल, अगर यहां से भी सिंप्लीफिकेशन में कहीं दिक्कत है तो ऐसे देखो, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना तुम एज इट इज इधर छोड़ दिया, और ये माइनस वाला साइन के साथ उधर लेके गए, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको उठा के इसके ऊपर ले आओ, इसको उठा के ऊपर ले आओ तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसको इधर ले आओ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल आ गया, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू log x। तो वेयर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो 1 टू इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव सारे नंबर है ये, तो पॉजिटिव नंबर है तो तुम्हारा tan इनवर्स x भी डिफाइंड हो गया और log x भी डिफाइंड हो गया। तो मतलब बेसिकली डिफाइंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आसान है, ये सब इसीलिए देता है कि वो फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो अब u मान लिया मैंने tan इनवर्स x को, लेट कर लिया, और v मान लिया मैंने log x को। तुमसे पूछ रहा है du बाई dv क्या होगा, है ना, बहुत आसान है, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकाल लो, मतलब मेरे कहने का मतलब है du बाई dx निकाल लो, डिवाइड कर दो dv बाई dx। तो du बाई dx क्या आएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो du बाई dv क्या हो गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से आ गया यहाँ पे कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x cos x के पावर x, जहां x दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब cos x भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर आ गया, और पावर जो होगी तुम्हारी वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 से पाई बाई टू इज अ पॉजिटिव नंबर। पाई बाई टू का जो वैल्यू अगर तुम ऐसे नॉर्मल वैल्यू में देखोगे तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2 होगा, रेडियन वैल्यू से अगर निकालोगे तो, ठीक है, पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव के पावर पॉजिटिव हो गया,
तो इस तरह के फंक्शन का बताया ही हुआ है, y इक्वल टू कर लो लेट, क्या हो गया cos x के पावर x। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे किया है हमने। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखना है तो नेचुरल लिख लो पहले, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग ln से लिखते हैं तो ln y इक्वल टू ln cos x के पावर x हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन अब कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। उससे पहले ये ध्यान रखना ये x बाहर आ जाएगा, तो ये 1/y हो गया, dy बाई dx हो गया। ये x ln cos x था, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो x को छोड़ा ln cos x जो होता है 1/cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। चेन रूल लगा रहा हूं, सोचा कि ये x है, x था तो 1/x लिख लिया, लेकिन ये x नहीं था तो cos x का डिफरेंशिएशन किया तो वो माइनस cos x हो गया। अब मैंने ln cos x एज इट इज लिखा और 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन किया 1 हो गया। तो ये जो बन रहा है अपना माइनस x tan x प्लस ln cos x। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा तुम्हारा y माइनस x tan x प्लस ln cos x। तो dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी cos x के पावर x माइनस x tan x प्लस ln cos x। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, इजी। अब केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया अपने पास। केस बेस्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पॉटर है। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, कहानी एक लिखेगा, कहानी में तुमको ध्यान देना है फंक्शन क्या है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको बस ध्यान देने वाली चीज जो होगी कि तुम्हें ध्यान देना फंक्शन क्या आ रहा है और उसमें वो किस चीज से पूछना चाह रहा है। दो चीजें पूछ सकता है, या तो तुमसे पूछेगा वो कंटिन्यूटी के बारे में, या तो तुमसे पूछेगा वो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। इन दो चीज के अलावा वो तीसरी चीज नहीं पूछने जा रहा। ठीक है, ध्यान रखना, कंटिन्यूटी पूछेगा या फिर डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगा। तो देख लेते हैं। एक पॉटर है, कुम्हार है, जो मड वेसल बना रहा है जिसमें बर्तन का आकार जो है वो एक फंक्शन पे बेस्ड है। फंक्शन क्या दे रखा है, देखो फंक्शन दे रखा है तुमको, एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, x-3 और x-2 का मॉड दे रखा है, दोनों पॉजिटिव प्लस करके दे रखा है। दिख रहा है ना ये फंक्शन। ठीक है, जहां f(x) जो बर्तन की हाइट बताता है, तो मतलब तुम्हें फंक्शन जो दे रखा है वो तुम्हारा बर्तन की हाइट बता रहा है। तो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमें आगे के आंसर्स देने हैं, बहुत अच्छी बात है। x जब 4 से बड़ा हो जाएगा तो व्हाट विल बी द हाइट इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो फंक्शन जो अपने को दे रखा था, अब यहाँ पे फंक्शन को केवल ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, देख लो x-2 था प्लस x-3 था इसका मॉडुलस। ठीक है, तो इसके जो जीरो होंगे वो क्या क्या होंगे, इसको इक्वेट टू जीरो किया तो x की वैल्यू 2 आई और इसको किया तो x की वैल्यू 3 आई। तो फंक्शन जो ब्रेक करने के बाद जो बड़ी सी ऐसे बनाते हैं ना ब्रैकेट टाइप का, ये क्या क्या होगा, तो पहला जो बनेगा वो देखो वो बनेगा। अब नंबर लाइन बना लो कहीं पे दिमाग में या फिर कहीं पे भी, एक 2 बनेगा इधर और 3 इधर बनेगा। तो अब फंक्शन तुमको ऐसे ब्रेक करना है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। तो एक फंक्शन है जो माइनस इन्फिनिटी से 2 है, तो यानी एक्स जब मेरा 2 से छोटा है। दूसरा जो बनेगा कि यहाँ पे इक्वालिटी रख सकते हो, तो दूसरा जो बनेगा 2 से 3 के बीच में क्या होगा। तीसरा क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे क्या होगा। ठीक है, तो अगर मेरा जो ये फंक्शन 2 से छोटा है, 2 से छोटा कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे 1 रख लो, 1-2 क्या आ गया, -1 आ गया, तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव से खोल दिया, x-2 कर लिया। 2 से छोटा लेना है तो यहाँ पे भी रखा 1-3, ये भी नेगेटिव आ रहा है तो इसको भी नेगेटिव से खोल दिया, प्लस से फर्क नहीं पड़ता यहाँ बाहर में, इसको नेगेटिव से खोलना है तो नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस x-3 हो गया। 2 से 3 के बीच में एक वैल्यू लेनी है तो 2.5 ले लिया, तो 2.5-2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसको पॉजिटिव से खोला। मतलब ब्रैकेट जो ओपन कर रहा हूँ ये मॉड हटा रहा हूँ तो उसके पहले प्लस लगेगा माइनस लगेगा, और इसी चीज से डिसाइड कर लेंगे। 2 से छोटा लिया, अगर नेगेटिव आ रहा था अंदर तो नेगेटिव से खोलेंगे, अगर अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से खोलेंगे।
ठीक है, 2 से 3 के बीच 2.5 लिया हुआ है, 2.5 माइनस 2 किया तो 0.5 पॉजिटिव आएगा, तो x प्लस 2 रखा। 2.5 माइनस 3 करेंगे अगर, तो वो नेगेटिव आएगा। तो इसको कैसे खोलेंगे, नेगेटिव से खोलेंगे, माइनस x माइनस 3। 3 से बड़ा 4 ले लिया, 4 अगर मैंने ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 4 लूंगा तो 4, 3 से बड़ा 4 लिया, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 हो गया तो 2 आएगा, 4 माइनस 3 गया तो 1 आएगा, तो पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो इसी को अब सिंप्लीफाई कर लो, तो तुम्हारा जो fx है वो एकदम साफ सुथरा बन जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 3, और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2 हुआ, यहाँ पे प्लस 3 हुआ, तो 2 और 3 जोड़े तो 5 आ गया। तो x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये आ गया। अब यहाँ पे जब ओपन करें तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा 2 से 3 के बीच में। अब 2 से 3 के बीच में ये आ गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए देख लेते हैं, x प्लस एक्स 2x, और ये क्या आ जाएगा, -2 -5। अब बोल रहा था कि भाई बताओ मेरे को कि जब 4 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 4 से बड़ा है, जब x हमारा 4 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, यही होगा। 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है, तो 3 से सारे बड़े नंबर के लिए फंक्शन यही होगा। तो 4 से भी सारे बड़े फंक्शन के लिए देखो, ऐसे नंबर लाइन जब बनाओगे तो 3 यहाँ दिखेगा, 3 से सारे बड़े फंक्शन के लिए 2x-5 है। तो अब यहाँ कहीं 4 होगा, तो 4 से सारे बड़े फंक्शन के लिए भी क्या होगा, 2x-5 होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ, ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे वाले क्वेश्चन में। देखो ये सवाल ये बढ़िया है, कितना बढ़िया लग रहा है। विल द स्लोप वेरी विद द वैल्यू x? yes, no, slope is not defined for any value of x, insufficient data for slope। स्लोप क्या होता है बेटा, वो मैंने पहले बताया, वो डिफरेंशिएशन होता है। और मैंने मॉडुलस फंक्शन का पहले लेक्चर में ही बताया था और दोबारा बता दे रहा हूं, अगर मॉडुलस फंक्शन लीनियर लिखा हुआ है तो लीनियर जब लिखा है तो उसके जीरो जो थे वो 2 था और 3 था, उस पे वो कंटिन्यूअस होता है, बट डिफरेंशिएबल नहीं दिया मतलब डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होता है ना, बात समझो इस चीज को। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि वो क्या हमारा जो होगा, ये विल द स्लोप वेरी विद द वैल्यू ऑफ एक्स? यस, डेफिनेटली वेरी वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि जब ग्राफ बनेगा तो यहाँ देखो ना, ये जो तुमने फंक्शन बनाया है इतना प्यार से, यहाँ पे भी बना दिया गया था, वैसे यहीं पे देख लो, ये भी वही फंक्शन बना हुआ है। लेस देन 2 के लिए ऐसा है कि x कुछ और है, तो इसका अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप कुछ और आएगा। अब 2 से 3 के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कुछ और आएगा, फिर 3 से बड़े के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप कुछ और आएगा। तो स्लोप वेरी कर रहा है, यस, x के वैल्यू पे वेरी करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी पूछा नहीं है। ठीक है, यस, वेरी करेगा। dy बाई dx बताना है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। ठीक है, 3 पे क्या होगा, वो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, बताया था अभी, नहीं होगा। 3 पे नहीं होगा ना, बताया ना कि जो पॉइंट्स होंगे x3 और x2, इस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन कहां से निकाल देंगे, है ना। when the value when x value lies between the 2 and 3 the function fx is, बहुत बढ़िया, 2 से 3 के बीच में जब निकाला था तो 5 आया था, डी ऑप्शन 5 ही आया था ना, 1 आया था, सॉरी, हमने क्या निकाला था, +2 -3, 2 से 3 के बीच में 2.5, 2.5 से ये खुलेगा तो पॉजिटिव और ये खुलेगा तो नेगेटिव, तो -x+3 हो जाएगा। 3 - 2 इज 1 होगा, सॉरी यहाँ 1 आएगा। ठीक है, ये 1 होगा। ठीक है, सिंपल है, 1 आएगा, कोई वो नहीं है, डिफरेंशिएबल आ गया। देखो कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे
ऑप्शन भी दे रखा है 5। मैं कंफ्यूज हुआ, तुम मत करना, ठीक है। यहाँ पे ये 5 है, लेकिन ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। फंक्शन 1 होगा। अब देखो, द पॉटर इज ट्राइंग टू मेक द पॉट यूजिंग द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। विल ही गेट अ पॉट और नॉट, वाई? देखो फंक्शन, because it's a continuous function, because it's not continuous function, no, because it's a continuous function, no, because it's not a continuous function। अब देखो फंक्शन मॉडुलस एक्स जो होता है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स जो होता है, वो कैसा फंक्शन होता है? वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। वो केवल और केवल कंटिन्यूटी कहाँ देता है? नॉन इंटीजर पॉइंट पे देता है। और हम यहाँ पे भी जो चेक कर रहे थे वो 2 और 3 पे चेक कर रहे थे। 2 और 3 पे वो क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू कॉस, पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया, cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 एंड y इक्वल टू sin थीटा, देन फाइंड द d2y by dx2 इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। देखो इधर ये क्वेश्चन हम या तो सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं या फिर सिंपल डिफरेंशिएट करके। अगर मुझे सिंपल डिफरेंशिएशन करना होगा तो बहुत आसान है, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, log tan थीटा, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ लिख लेना कहीं पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो वी गेट क्या मिलेगा? डी एक्स बाई डी थीटा, ए माइनस साइन थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/tan थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2, है ना। तो ए, अब ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे जो सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 है, सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, मतलब बेसिकली ये बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा साइन थीटा। तो ये वही है। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा हो जाएगा, और एक जो तुम्हारा ऊपर का कॉस थीटा बच जाएगा, तो वो ये आ गया। तो डी एक्स बाई डी थीटा ये आ गया। अब सिंपल y इक्वल टू साइन थीटा इसको करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों को फिर से एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो टेन थीटा बाई ए आ गया। तो अब ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो ये क्या आएगा? टेन थीटा का तो सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन ये एक्स था नहीं, थीटा था, तो ये डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। और हम ये निकाल चुके हैं, डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ निकाले थे? यहाँ निकाले थे। इसको वो रेसिप्रोकेट कर देंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। उल्टा कर देंगे बस। तो वो वैल्यू यहाँ रखी, सेक्स स्क्वायर थीटा को सेक क्यू थीटा हो गया, टेन थीटा ए स्क्वायर, अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखी। तो पाई बाई 4 पे कॉस थीटा होता है पाई बाई 4 पे 1/√2, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? √2, 1 बाई चला जाएगा, तो ये क्यूब है तो 2√2 आ जाएगा। टेन थीटा जो पाई बाई 4 पे होता है वो होता है 1, और ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। ठीक है। अब आ रहा है कि अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मेरा आर डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का होल क्यूब, सो दैट द एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड इट। तो हमें ये दिखाना है कि एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास फंक्शन जो है मॉड एक्स क्यूब है, तो अब इसको अगर इक्वेट टू 0 करूंगा तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 पे इसको ब्रेकआउट करते हैं, पॉजिटिव के लिए प्लस एक्स क्यूब होगा और नेगेटिव के लिए माइनस एक्स क्यूब होगा, ठीक है। तो अब एलएचडी अगर निकालेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, सिंपल स्लोप का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, क्योंकि एफ एक्स यहाँ पे 0 से छोटे के लिए लेना, तो 0 से छोटे के लिए हमने जो फंक्शन ले रखा है वो माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन में माइनस यहाँ पे 0, एफ ऑफ 0 कितना आएगा? यहाँ पे एक्स क्यूब 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0 का क्यूब क्या होता है? 0 ही होता है, तो 0 आ गया। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 0 अपॉन एक्स,
और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको मैंने इक्वेट टू, अब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तो था नहीं, 0/0 फॉर्म तो है नहीं, तो एलएचडी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, है ना। एलएचडी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब इसी तरह से आरएचडी के लिए लेंगे, तो आरएचडी में जो हमारा एक्स पॉजिटिव वैल्यू के लिए ले रहे हैं, तो एक्स मेरा अगर जीरो प्लस पे यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ले रहे हैं अगर हम, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स आएगा, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होगा, और ये क्या आ जाएगा, सिंपली जीरो आ जाएगा। तो एलएचडी इक्वल टू आरएचडी हो जाएगा। ठीक है, आ गया। और वैल्यू जो पूछा था वो जीरो आएगा, है ना। हमसे पूछा था एफ डबल डैश एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वो आएगा अपना 3x स्क्वायर। ठीक है, और इसी इसी चीज को हम एक बार और रिपीट कर देंगे 3x स्क्वायर पे, तो वो भी तुम्हारा क्या आएगा, 6x आ जाएगा, तो वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी चीज को एक बार और रिपीट कर देना है। बट फंक्शन जो होगा वो सिंपल अब क्या हो जाएगा, फंक्शन मैं बना देता हूं इसी में नीचे। एफ डैश एक्स का जो फंक्शन बनेगा, देखो जो मैंने बताया था ना क्यूबिकल मॉड के अंदर की जो जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उस पर वो नॉन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वो बताया था लीनियर के लिए, ये क्यूबिकल बन गया है। ठीक है, तो ये क्या बना अपना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब इसी को एक बार और निकाल लेना तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। देखो किया भी हुआ है। ठीक है, तो वो सिंपली आ जाएगा, जीरो ही आएगा, जीरो पे। ठीक है, ये 6x आ गया, माइनस 6x आ गया। ठीक है, ये हिंदी में सॉल्यूशन है। फिर अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एक बार जीरो है तुम्हारा इस पे, दिस कंटिन्यूअस एट एक्स और नॉट, ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कैसे है कि तुम्हें जो ये फंक्शन दे रखा है, देखो तुमको एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पे निकालना है, तो सिंपल इस पे लिमिट चेक कर लेते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। और एक्स जीरो पे, देखो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब एल एच एल बराबर हो आर एच एल के, राइट। और अगर मैं बोलूं कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर गई और इक्वल भी हो गए किसके, एफ ऑफ जीरो के, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई और एफ ऑफ जीरो भी बराबर आ गई, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यही अब इसके बराबर हो गया। तो मैं लिमिट निकाल लेता हूं। ठीक है, देखा जाए, बहुत टफ किया भाई, निकालते हैं। एल एच एल क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो जीरो माइनस एच साइन 1/0 - h, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच साइन 1/h है। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता था, देखो एच टेंडिंग टू जीरो। अब ये इसको समझो इस चीज को,
साइन जो डिफाइन होता है फिर ऑल रियल वैल्यूज के लिए होता है, तो अगर ये जीरो भी होता है तो ये क्या आ जाएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा, क्योंकि एच अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो साइन की जो अंदर की जो ये वैल्यू है वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगी, बट साइन जो है वो सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल, अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू जब जीरो पुट कर दूंगा, अगर मैंने साइन इसकी पूरी की पूरी वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दी, जीरो जब मैं पुट करूंगा तो ये कुछ नहीं होगा, सिंपल ये जीरो इंटू कोई फाइनाइट नंबर हो जाएगा और वो क्या दे देगा, जीरो दे देगा। सिमिलरली आरएचएल निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे एच हो जाएगा एच प्लस जीरो, ठीक है, जीरो माइनस एच था, यहाँ पे जीरो प्लस एच हो जाएगा, तो जीरो प्लस एच इज जीरो और साइन जीरो प्लस एच इज एच, तो यहाँ पे भी वही वाली बात आ जाएगी, जीरो इंटू फाइनाइट नंबर, ठीक है, और वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, और एफ ऑफ जीरो हमें दे रखा जीरो है, तो एल एच एल बराबर हो गया आर एच एल के, और ये बराबर हो गया एफ ऑफ जीरो के, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस फाइव एट द पॉइंट ऑफ एक्स, ऑब्वियसली ये क्या आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, है ना, बता रखा है, बहुत बार बता रखा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव के लिए x माइनस फाइव हो जाएगा, पॉजिटिव से खुलेगा, बताया था, पांच से बड़ा नंबर छह ले लो, छह में से पांच गया एक आएगा, पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव से खुल गया, x लेस देन फाइव है, चार ले लिया, चार से छोड़ा खोला तो चार माइनस पांच माइनस वन, तो माइनस से खोल दिया। अब फॉर्मूला तुम्हें एलएचडी का याद होना चाहिए, लिमिट एक्स माइनस एच अपॉन माइनस एक्स अपॉन माइनस एच, ये याद रखना, माइनस एच होता है फाइव माइनस एच, ठीक है, एक्स के वैल्यू यहाँ पे फाइव पे चेक करना है हमें, फाइव माइनस एच एफ ऑफ फाइव और माइनस एच, तो अब ये चीज यहाँ पे लिख लो, ये फॉर्मूला दिख रहा है सबको, एफ ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस एच, अब ये एलएचडी का फॉर्मूला याद रहेगा तो जिंदगी आसान है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट करनी है और आगे बढ़ जाना है, तो वैल्यू पुट करो, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, फाइव माइनस एच माइनस फाइव, है ना, फंक्शन में एफ फाइव माइनस एच रखना है, फाइव माइनस एच मतलब पांच से छोटा, पांच से छोटे के लिए हमारा ये फंक्शन है, तो जहां पे एक्स है वहां पे फाइव माइनस एच रखना है, तो माइनस साइन बाहर है, फाइव माइनस एच माइनस फाइव हो जाएगा, इससे छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, माइनस साइन बाहर है, फाइव माइनस एच माइनस फाइव हो जाएगा, तो फाइव से फाइव बड़ा, माइनस एच से माइनस प्लस एच हो गया, और नीचे माइनस एच हो गया, तो ये माइनस वन आ गया, और आर एच डी तुम्हारा प्लस वन आएगा, फाइव प्लस एच पे ये फाइव प्लस एच माइनस फाइव से फाइव बढ़ेगा, एच वन एच क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, हमेशा याद रखना, बता चुका हूं मैं, कंटिन्यूस लेकिन है ये याद रखना, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी दैट मेक्स द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर इज, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल वही वाली बात है कि अगर एलएचएल आरएचएल के बराबर हो और उसके बराबर हो जाए एफ ऑफ जीरो के, तो एलएचएल एट एक्स इक्वल टू ए, आरएचएल एट एक्स इक्वल टू ए और एफ ऑफ ए, ये तीनों बराबर आ जाए, है ना, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन, चार से छोटे के लिए फंक्शन लिया, सॉल्व किया, सिक्सटी माइनस सी स्क्वायर आया, चार से बड़े के लिए क्वेश्चन लिया, सिक्सटी माइनस सी स्क्वायर कैसे आ रहा है, चार से जब छोटा फंक्शन है, चार माइनस एच, चार माइनस एच से छोटा मतलब चार से छोटा ये है, तो ये यहाँ पे अब तुम चार माइनस एच रखोगे, चार माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सिंस ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो सीधा एच की वैल्यू जीरो पुट कर दी गई है, जीरो पुट करने पे क्या आएगा, चार माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी सोलह, सोलह माइनस सी स्क्वायर, इसी तरह से आर वो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, इसलिए वो फोर सी प्लस एच ट्वेंटी हो गया, अब इसी वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, एलएचएल आरएचएल के बराबर होना चाहिए और एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, तो अभी हम सिंपल ये फंडा लेके चल रहे हैं, अगर एलएचएल आरएचएल के बराबर होगा तभी तो आगे जिंदगी बढ़ेगी, तो सिक्सटीन माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी प्लस ट्वेंटी, ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, परफेक्ट स्क्वायर बना, सी की वैल्यू आ गई माइनस टू, माइनस टू के लिए वो हो जाएगा क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस,
अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स इक्वल टू ए के पावर बी, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था। इसको यू मानना है, इसको वी मानना है, इक्वल टू करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मान लिया यू है और ये मान लिया वी है ना। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x के पावर y, और v इक्वल टू क्या है तुम्हारा, y के पावर x। ठीक है, तो log u, log ले लिया, y log x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये सिंपल 1/u du बाई dx, y को छोड़ा log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log x को छोड़ा y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, हमसे dy बाई dx पूछा, याद रखना। तो निकालते हैं, dy बाई dx, सॉरी du बाई dx, du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा, u की वैल्यू x के पावर y थी तो x के पावर y, y अपॉन x प्लस dy बाई dx log x। इसे इक्वेशन 1 कर लिया। याद रखना ये क्या है, u प्लस वी इक्वल टू a के पावर b, ये तुम्हारा इक्वेशन स्टार है। ठीक है, v क्या है तुम्हारा, x के पावर, सॉरी y के पावर x है, सिंपल log लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log u इक्वल टू x log y, सॉरी log u नहीं था, ये v था, x log y, तो 1/v dv बाई dx इक्वल टू x छोड़ा 1/y dy बाई dx प्लस log y, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो dv बाई dx जो है v इक्वल टू x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y, तो v की वैल्यू हो गई y के पावर x अपॉन y dy बाई dx log y। अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, नाउ ये 2 हो गया, यूजिंग 1 एंड 2 इन स्टार, जो स्टार इक्वेशन बनाई थी। पहले 1 देख लें क्या आया है, x के पावर y, x के पावर y ठीक, x के पावर y y बाई एक्स, y बाई एक्स प्लस dy बाई डी एक्स लॉग एक्स, dy बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस y के पावर x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y, और इक्वल टू a के पावर b था आई थिंक ना, a के पावर b। अब यहां से तुमको बस केवल क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ करने हैं और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाना है और इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ सॉल्व होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल वो बन जाएगा, कुछ चीजें माइनस प्लस होंगी पावर में और ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं डी यू बाई, सॉरी इसको स्टार ना बना के डी यू बाई डी एक्स करूँ
और dv बाई dx करूं तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये तुमने स्टार बना लिया, इस इक्वेशन को यूज करना है अपने को, ठीक है। यहाँ इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वल टू 0, ठीक है। आगे यहाँ सोल्यूशन में देखोगे तो ये दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 2 है, फिर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, और एक्स देन 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लॉन्ग नहीं होता तो इसको इजीली किया जा सकता था, ठीक है। आर एच डी का फॉर्मूला लिखना है एफ डैश टू पे, एफ डैश टू पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच। अब देखो दो से बड़े के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, 5 माइनस एक्स, तो अब यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 प्लस एच, 5 माइनस 2 प्लस एच, और ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी, तो 1 प्लस 2 इज 3, ठीक है, सिंपल। तो ये 5 माइनस 2 एच माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 3 गया 0, माइनस एच अपॉन एच दैट इज -1। इसी तरह से एलएचडी का फॉर्मूला लिखेंगे, एफ ऑफ डैश 2 मतलब, तो 2 माइनस एच होगा माइनस एफ टू होगा डिवाइड बाई माइनस एच होगा, यहाँ ध्यान रखना माइनस एच होगा। तो अब ये क्या था फंक्शन अपना, जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, तो 2 से छोटे के लिए फंक्शन 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ x की जगह 2 माइनस एच लिखा जाएगा। तो x की जगह भी देखो यहाँ 2 माइनस एच जब मैं लिखूंगा तो 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 3, तो देखो ये भी 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 माइनस एच और माइनस 3, 3 माइनस एच माइनस 3, 3 से 3 उड़ा, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, 1 आ गया, देख लो एक 1 आया, दूसरा आरएचडी क्या आया था, -1 आया था, तो दोनों में क्लियरली समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर तो है नहीं, तो सिंपली प्रूफ हो गया। तो याद रखना इस पूरे चैप्टर से 3 चीजें ही पूछता है, कंटिन्यूटी देखो, डिफरेंशिएबिलिटी देखो, और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का डेरिवेटिव बताओ मेरे को, चाहे वो पैरामीट्रिक फॉर्म का होगा या फिर फंक्शन के पावर फंक्शन का होगा, या फिर इसी तरह के फंक्शंस का, तुमसे बस केवल ये सारी चीजें पूछेगा, इससे ज्यादा तुमसे कुछ इस चैप्टर से नहीं पूछने वाला, ठीक है। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा मेहनत करोगे हो जाएगा। ये तो पता नहीं 100 बार आया हुआ क्वेश्चन हमको लग रहा है कि सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में, और ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, के की वैल्यू फाइंड आउट करो कि जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसे ही पूछता है। तो सिंपल इन सब क्वेश्चन का सिंपल फंडा क्या होता है, कंटिन्यूटी पूछ रहा है तो ऑब्वियसली तुमको तुमको ये चेक करना होगा एलएचएल आरएचएल, और फिर उसको इक्वेट कर देना होगा उसके ऊपर। तो मान के चलना है कि एफ ऑफ 0 पहले से बोल रहा है कि के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ 0 आरएचएल एलएचएल बराबर होगा, तो ये मैंने 0 किया, 0 प्लस एच मतलब आरएचएल ले लिया, तो कॉस 1 माइनस कॉस 0 प्लस एच अपॉन 8 अपॉन 0 प्लस एच फॉर्मूला लगाया, यही है ना, 0 प्लस एच तो 4h हो जाएगा, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो के बराबर क्या आ गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 8h स्क्वायर, थीटा यहाँ पे h है, कॉस 4 थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो बस इसको ध्यान रखोगे तो फिर तो काम हो गया। इस पूरे की जगह पे लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर 2h, 2 से 2 उड़ेगा, साइन स्क्वायर 2h, अब ये आ गया, देखो ऐसे अगर ध्यान से देखोगे अगर, तो ये 2 से ये कटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो अब इसको देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये वाला पार्ट, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है साइन 2h का होल स्क्वायर और नीचे 2h का होल स्क्वायर, तो देखो ये लिख सकते हैं साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। तो अब अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो इस समझ में आ रहा है तुमको कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन एक्स होता कितना था 1 होता था, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है, आसानी से ही करना है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रूव दैट
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 इक्वल टू d2y/dx2। देखो देखने में ना बेसिकली इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसमें जो भी आएगा वो कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। देखने में ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, अरे पावर के ऊपर 3/2 और ये सब सारी चीजें। मैं तुमको एक सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा पेशेंस लेके अगर किया जाए ना तो पहली बार में करेक्ट सोल्यूशन आता है ना। और करने का सिंपल तरीका क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म ले लो। बेसिकली ये दे रखा है तुम्हें सर्कल का इक्वेशन, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर सी इज पॉजिटिव नंबर। तो सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर को तुमने सी कॉस थीटा मान लिया, वाई माइनस बी को तुमने सी साइन थीटा मान लिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा dx बाई डी थीटा तुम्हारा क्या आएगा, ए जीरो हो जाएगा, सी साइन थीटा हो गया कॉस थीटा का। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा, ए का ए क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। फिर सी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस सी साइन। इसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, सी कॉस थीटा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया तुम्हारा, माइनस कॉट थीटा आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी थीटा बाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी थीटा बाई डी डी थीटा बाई डी वाई बाई एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस सिंपल कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। अब d2y/dx2 जो तुम्हारा आएगा वो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, d2y/dx2। अब ये जो यहां तुमने किया है ना, डी थीटा बाई ये किया है, अब इससे सिंप्लीफाई अगर करो तुम इसको, तो डी बाई डी 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 एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स था और डी एक्स बाई डी थीटा था जो तुम अभी निकाले हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या था, डी वाई बाई डी एक्स ही था ना। तो डी थीटा, डी ऑफ डी थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करना हो तो एक बार और इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना होगा, तो दैट विल बी डी टू वाई बाई डी एक्स थीटा, और ये इसकी वैल्यू माइनस सी साइन थीटा ऑलरेडी तुम्हें पता है, इसकी वैल्यू तुम्हें पहले ही से पता है, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स तो क्या आ गया, माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन सी। ठीक है, अब हमें देखना है जो हमें दिया हुआ था, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 इक्वल टू डी वाई। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या था, माइनस कॉट थीटा था ना, देखो माइनस कॉट थीटा। तो 1 प्लस माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज क्या हो जाएगा, और उसके होल के पावर 3/2 है ना। तो सिंपली, और पावर 3/2 दे रखा है तो वो कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। ऐसे सोचो, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 है, तो ये कुछ नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा आएगा, कॉस क्यूब थीटा से कॉस क्यूब थीटा हट जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस सी आ जाएगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यही प्रूफ करना था, है ना। ठीक है, ठीक है, तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, 35 क्वेश्चन, देखते हैं इसको। तो x की वैल्यू दे रखी है a साइन क्यूब थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है b कॉस क्यूब थीटा, और फाइंड करना है d2y/dx2, और थीटा की वैल्यू पास में π/4 पे। तो देखो अब पूछ दिया है कि थीटा π/4 पे फाइंड आउट करना है, तो हमेशा याद रखना, मतलब बताया जाता है क्लासरूम में हमेशा कि थीटा एलिमिनेट करके डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो, हो जाएगा ये, है ना। तो ज्यादा बेटर तब होता है जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 पे नहीं पूछ रहा है। अब क्या होगा कि मान लो थीटा π/4 पे पूछ रहे, तो पहले या तो थीटा π/4 पे पहले एक्स की वैल्यू निकालो, फिर वाई की वैल्यू निकालो, और फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, और फिर उसके मतलब एलिमिनेट करो थीटा से, थीटा एलिमिनेट करने के बाद फिर उसके बाद जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, और सेकंड डेरिवेटिव जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकल जाएगा उसके बाद फिर इसको, और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं एलिमिनेट भी कर दूं तो पावर में 2/3 जैसा कुछ दिखने लगेगा, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपल क्या होगा कि इसको स्ट्रेट अवे इसी तरह से डिफरेंशिएट किया जाए। तो एक्स की वैल्यू एक साइन क्यूब थीटा है, वाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है जो वो ये दे रखी है। तो अब इसमें मुझे सिंपल कुछ नहीं करना है, ये dx बाई डी थीटा है,
हम इसको निकालेंगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, सोचो कि ये साइन थीटा का होल क्यूब लिखा है तो वो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं dy बाई डी निकालूंगा तो बस वहां पे एक नेगेटिव आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन थीटा होता है। तो -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इनको डिवाइड कर दो तो dy बाई डी मिल जाएगा। dy बाई डी जो मिलेगा मुझे तो वो न्यूमरेटर में तुम्हारा ये आ जाएगा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर बन गया। अब इससे क्या आ गया, ये इसको सॉल्व किया, 3a से 3a कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो न्यूमरेटर में cos थीटा बैठा और नीचे sin थीटा बैठा, नेगेटिव साइन के साथ ये cot थीटा आ गया, तो ये नेगेटिव आ गया हमारे पास। नाउ हमें डबल डिफरेंशिएट करना है तो d2y बाई dx करना है, तो ये सिंपल हमें क्या करना होगा कि d2y बाई dx होगा क्या एक्चुअली में, देखो जो डी डी एक्स ऑफ dy बाई dx है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये कुछ नहीं है, डी ऑफ डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। देखो अब अगर देखो ध्यान से तो ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स इधर लेते आओ तो यही वाली चीज बचेगी केवल। तो डी ऑफ ये वाली चीज बचेगी, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, डी ऑफ डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कहता था माइनस कॉट थीटा था और डी थीटा बाई डी एक्स हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा कोसिक स्क्वायर थीटा 1/3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये तुमने ऑलरेडी निकाला था, बस उसका रेसिप्रोकल कर दिया। dx बाई डी थीटा निकाला था तुमने यहाँ पे जस्ट पीछे अभी यही निकला था, dx बाई डी थीटा, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये तुम्हारा डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पे ये निकल गया, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा होता था, बट माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस हो गया, तो कोसिक स्क्वायर थीटा इंटू 1/3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कोसिक स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो साइन के बाद 4 थीटा बन जाएगा, 3a ऑलरेडी है, कॉस थीटा ये है। अब इसी की वैल्यू थीटा की हमें यहाँ पे एक्चुअली में ये x ना होके ये यहाँ पे थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू π/4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती, तो 1/√2 के होल पावर इंटू 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर जो होगा 1/2 देगा, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, तो ये आ गया 1/4 और ये 1/√2 एज इट इज रहा, तो ये 4√2 हो गया, तो 4√2 न्यूमरेटर चला गया, 3 इंटू a इंटू 1 इंटू 1 तो 3a आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप समझो इस चीज को कि ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद अब तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, यही चैप्टर बस नहीं कैलकुलस के। अच्छे से ध्यान से कैलकुलस करके चले जाओ, मिनिमम 25 से 30 नंबर तो आराम से ले आओगे अगर ध्यान से करके ले रहे हो। तो स्कोरिंग पार्ट है, कर सकते हो, आसान है, क्योंकि इसमें तुम्हें याद करना है, फॉर्मूले याद रहने चाहिए और थोड़ा सा इंटुएटिव होना पड़ेगा, सोचना थोड़ा सा आना चाहिए, और वो कर सकते हो क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। चलो बढ़िया, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, बाय।